ज्योतिका पासवान इतनी बड़ी चर्चित चेहरा हो गई है कि 16 मिलियन लेकर मेरे साथ बैठी हुई है भाई, और ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कलाकार के पास अपस्टेज शो क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? नहीं, मुझे नहीं क्या है? मुझे नहीं पसंद है, मतलब मैं नहीं करती हूँ। डांस करना एक कला है, तो इसका मतलब ये कला थोड़ी है कि मैं स्टेज शो करूँ। आपकी स्माइल अच्छी है डॉट डॉट डॉट, तब समझ में आता है कि अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। अच्छे कपड़े में भी तो आप लोग गाली देते हो तो माँ बहन की, तो क्या अच्छे कपड़े पहने हम लोग। बट मैंने रिप्रेजेंट तो हमेशा गया को किया है ना। ये सवाल जब मुझे कहा जाता है कि आप गया, बट मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं कोलकाता में रह रही हूँ तो मेरी मौजूदगी बोधगया में है और एक इवेंट चल रहा था। उस इवेंट में क्या है कि हमें एक क्रिएटर मिल गए और किसी परिचय का मोहताज नहीं है भाई। अरे ऐसे क्रिएटर हैं, इनका नाम क्या है, इनसे जानने का ही प्रयास करेंगे। सबसे पहले चैनल में स्वागत है मेरा। थैंक यू सो मच। बस अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम ज्योतिका पासवान है, सभी मुझे ज्योतिका के नाम से ही जानते हैं। आई एम ज्योतिका पासवान मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। मैं मेम साहब नंबर 1 की विनर हूँ और रील क्रिएटर हूँ। तो आपसे एक सवाल रहेगा कि जब आप रील क्रिएटर है तो रील क्रिएटर आप कम से कम तो अपने इंस्टाग्राम पर रील बना रहे होंगे। आज तक कितना रील क्रिएट कर दिए हैं? काफ़ी सारे मैंने रील क्रिएट कर दिया है। मैं ऑलमोस्ट मुझे याद नहीं मैंने कितना किया। अनलिमिटेड। जैसे आजकल क्या है कि सोशल मीडिया पर अश्लील गाना की बात किया जाता है। मघी गाना में आज क्या है कि सोशल मीडिया पे जो एक सिंगर हैं, मघी का सिंगर है आशीष यादव, उनका बहुत तेज़ी से गाना वायरल हो रहा था। और उस गाना पे आप क्या रील बनाई है नहीं बनाई है? गाने का लाइन क्या था? पटनमा करके भरती है पटनमा में, ऐसा करके गाना था। शायद मैंने नहीं बनाया। आपने बनाया? बड़े बड़े जो स्टार होते हैं उनके गाना पर आप बनाए हैं कि नहीं बनाए? हाँ, मैंने बनाया है। पवन सिंह को गाना पर बनाए हैं आप? हाँ, बनाई हूँ। जैसे होता है कि आप तो गाना गाती नहीं हो, लेकिन तो मेरे आदर्श जो होंगे जो मुझे नृत्य सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, सीखे होंगे ना। तो मैंने अगर सीखा है तो मैं अपने आदर्श मेरी दीदी को मानती हूँ। अपनी दीदी को मानती हूँ? जी। मतलब आपकी दीदी भी इस लाइन में है क्या? जी बिल्कुल नहीं, वो टीचर है। अरे टीचर है? जी। मतलब बीपीएससी के तहत जो टीचर बना है उसमें आपकी दीदी गई है? नहीं, मेरी दीदी का ऑलमोस्ट टीचर का 7-8 साल हो चुका है। वो कोलकाता की टीचर है। अच्छा, कोलकाता की टीचर है। जी। एक चीज़ आप बताइए, जब आपकी बहन मतलब इतने अच्छे मतलब पढ़ाई लाइन पे है, एजुकेशन लाइन पे है, और आप मतलब क्रिएटर लाइन में कैसे घुस गए, ये चीज़ बताइए हमको पहले आप। क्रिएटर लाइन में इसलिए घुसी क्योंकि मुझे डांस थोड़ा बहुत अच्छा आता था। क्योंकि एक चीज़ बताते हैं, इस जगह पर जब क्रिएट आप लोग करते होंगे, रील्स बनाते होंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब गंदी नज़र से देखते हैं। उसको किस तरह से आप टच करते हैं? उनकी आंखें हैं वो देखते हैं, ठीक है, पर मेरी आंखें क्या है मुझे पता है, और मैं क्या करती हूँ ये मुझे पता है। तो सामने वाले लोग मुझे क्या जजमेंट करते मुझे मैटर नहीं करता है। अगर मैं उनका सोच के चलूँ ना तो आज मैं बहुत सबसे पीछे दिखूंगी। आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है? आई एम ज्योतिका पासवान। आई एम ज्योतिका पासवान। ज्योतिका पासवान मतलब इतने बड़ी स्टार हो गई है कि इन्हें अवार्ड से मतलब सम्मानित किया जा रहा है। बताइए कि हम मतलब देखे आपका वीडियो देखे, जब अवार्ड आपका मतलब मिल रहा था तो एक का अवार्ड हम देखे, लेकिन हमको पता चला है कि बहुत सारे अवार्ड आपको मिल चुके हैं। बता सकते हैं कितना अवार्ड मिले हैं? मेरे को टोटल 29 अवार्ड्स मिल चुके हैं। काफ़ी सारे मेडल मिल चुके हैं। मैं काफ़ी बार न्यूज़पेपर में भी आ चुकी हूँ। हाँ, मतलब इतना बड़ा चर्चित चेहरा है, और इस चर्चित चेहरा को आज लोग अगर इतना पसंद कर रहे हैं, मतलब बताइए कि आपका सोर्स होता है, कमाने का सोर्स होता है रील से ही? जी बिल्कुल। जी हाँ। जैसे अब एक चीज़ बताइए, आपके पिताजी होंगे, माताजी होगी, किस तरीके से उन लोगों मतलब होता है ना, गांव का लोग होता होगा कि फलना के बेटी देखो नचनिया बन गई है, रील क्रिएट कर रही है, इस तरीके से मतलब अलग अलग तरीके से भद्दे भी गालियाँ भी पड़ती होगी, ठीक है। उसको मतलब किस तरीके से अपने आप को? मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं बैड कमेंट पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं है बैड कमेंट पढ़ने का। अगर मैं पढ़ने लग जाऊँ ना तो सच में बताऊँ तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और मैं उसे बहुत पॉजिटिव लेती हूँ, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है तभी वो कमेंट कर रहे हैं, क्यों, ताकि वो चाहते हैं इंटरेक्ट कि आप मुझे देखो, मेरे कमेंट को देखो। और जब मैंने बहुत बार एग्जांपल मैंने देखा खुद भी कि मैं जब उनके कमेंट को बोलने जाती हूँ कि भैया आपने ये क्या बोला, तो वो पता है मुझे क्या बोलते हैं, मुझे आपका रिप्लाई पाना था। तो ऐसे काफ़ी टाइम हुआ ना, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तो कुछ अलग ही चल रहा है। और जो रियल में गाली देते हैं ना, तो मैं उनको बस इतना ही बोलती हूँ कि सबका अपना अपना चॉइस है। आप नहीं होते कोई डिसाइड करने वाला है कि मुझे क्या करना है। मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या करना। अगर आपको मेरी डांस अच्छी नहीं लगती, आप अपने आंखें बंद करो, स्किप करो, ब्लॉक का ऑप्शन से ब्लॉक कर दो। अच्छा, ये रील्स क्रिएट कितना साल से आप कर रहे हैं? काफ़ी साल से। पहले टिकटॉक करती थी। अच्छा। उसके उसके बाद अच्छा, टिकटॉक बंद होने के बाद कितना बुरा लगा था आप लोग? मेरे को बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरे आते 4 महीने बाद बंद हो गया ना। हाँ। और 4 मंथ में मेरा 4 लाख फॉलोवर हो गया।
और मुझे उससे इनकम नहीं आता तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। और फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है ना, अगर आप टैलेंटेड हो ना, जैसे कि मैं रील्स में 1.2 मिलियन हूँ, ठीक है, आज मेरा यूट्यूब पे 20K फॉलोवर है, ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे पता है मैं वहाँ पे भी फ़ैन जमा लूँगी, मुझे पता है मेरे टैलेंट को पता है मेरे को, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चर्चित चेहरा को कोई भूल नहीं सकता है। नहीं भूल सकता, बिल्कुल नहीं भूल सकता। मैं अगर भूलता है तो मैं उसे दोबारा याद दिला देती हूँ कि देखो मैं कौन हूँ, भूल गए हो क्या। एक चीज़ बताइए, लोग बहुत सारे लोग का कमेंट हम पढ़ते हैं कि अगर किसी के पास, अगर ज्योतिका पासवान के पास भी आप जाइएगा तो ये सवाल कीजिएगा कि जो आप लोग पैसा कमाते हैं किस तरीक़ा से पैसा आप लोग को मिलता होगा। जैसे रील्स की बात करते हैं तो रील्स पे किस तरीक़ा से पैसा आप लोग को मिलता है? हम लोगों को प्रमोशन दिया जाता है, हम लोग को बेटिंग दिया जाता है, हम लोगों क्या आपको प्रमोटेड से पैसा मिलता है क्या? नहीं 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 नहीं, यहाँ जैसे एक कंपनी होता है जो डीलिंग करता है, डील करता है, तो वो डीलिंग जब करता है तो फिर वो सप्लाई करता है, राइट। तो ऐसे ही होता है कि एक कंपनी को किसी ने डील किया, अब वो डील किया तो उन्होंने पेमेंट बताया कि एक रील्स का इतना चार्ज है। मैं चार्ज तो नहीं बता सकती क्योंकि अपना इनकम बताया नहीं जाता है, तो फिर इस थ्रू से हम लोगों को प्रमोशन आता है, बेटिंग आता है, ब्रांड आते हैं। अच्छा, रील्स पे आज तक आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट व्यू होता है वो कितना गया है? 16 मिलियन। 16 मिलियन। मतलब बताइए कि ज्योतिका पासवान इतनी बड़ी चर्चित चेहरा हो गई है कि 16 मिलियन लेकर मेरे साथ बैठी हुई है भाई, और ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 16 मिलियन बहुत होता है। आप समझिए कि आजकल क्या है कि जब 20,000 लोग 20K होता है तो लोग बल्ले बल्ले हो जाता है। अब बताइए कि अब ज्योतिका पासवान है, अब 16 मिलियन है, अब बताइए कि 16 मिलियन से आपका कमाई का सोर्स कितना होगा? होंगे तभी तो मैंने घर लिया ना। अच्छा, आप घर लिए हो? प्रॉपर आप रहती क्या हो? मैं वैसे तो मेरा प्रॉपर घर गया है, अच्छा, बट मैं कोलकाता भी रहती हूँ। अभी भी आप कोलकाता में रह रहे हैं? वीडियो वगैरह मतलब यहाँ से बना रहे हैं या कोलकाता से बना रहे हैं? कोलकाता। कोलकाता से। वहाँ का नज़ारा बहुत बढ़िया मिलता होगा तो आपको और अच्छा लगता होगा। हाँ देखिए, अगर बचपन से जो जहाँ रहता है ना, मैं बचपन से वहीं रही हूँ, बचपन से कोलकाता में रहे, बट मैंने रिप्रेजेंट तो हमेशा गया को किया है ना। ये सवाल जब मुझे कहा जाता है कि आप गया गया गया, बट मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं कोलकाता में रह रही हूँ तो मैं रिप्रेजेंट तो गया को करती हूँ ना। एक चीज़ बताइए, आप आपसे एक सवाल रहेगा, जब आप रील्स क्रिएट कर रही हो तो जैसे कि आपका मतलब कोई हम सफ़र है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं है। नहीं है। बड़े बड़े कलाकार के पास आप स्टेज शो क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? नहीं, मुझे नहीं कर क्या है, मुझे नहीं पसंद है, मतलब मैं नहीं करती हूँ। डांस करना एक कला है तो इसका मतलब ये कला थोड़ी है कि मैं स्टेज शो करूँ। मतलब अगर बड़े बड़े कलाकार के पास आपको जाना है, अब एक चीज़ बताइए, बड़े बड़े कलाकार के पास जाने के लिए बहुत पापड़ लोग मिलता है, अब उस कलाकार को आप ठुकरा रहे हैं। नहीं, मैं ठुकरा नहीं रही हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मैं नहीं जा सकती। उनका नज़रिया कुछ तरीके से बुरा भी होता है। जिनका बुरा होता है, मैंने किसी के नज़रियों को अभी तक देखा नहीं है, सच बताओ तो ये मैंने सभी को रिस्पेक्ट दिया, तो मुझे भी सामने। आप सुने होंगे ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने के लिए अलग अलग तरीके से लोग को अपने आप में क्या करना पड़ता है वो आपको पता होगा। देखिए, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई बहुत जल्दी चला जाता है, कोई बहुत देर से जाता है। मेरा मेम साहब नंबर 1 जीते हुए 3 साल हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि मेरे टैलेंट से मुझे काम मिले, नहीं मिले तो सोशल मीडिया इतना है कि मेरे को ऊपर उठा देगा। बस सवाल रहेगा, जिस तरीके से रील्स वगैरह लोग बनाती है, लेकिन जो लोग छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने बदन दिखाते हैं उसके लिए आपको क्या संदेश रहेगा? बदन दिखाने की बात रही तो मैं भी छोटे कपड़े पहनती हूँ। मैं ये नहीं, आप इस कपड़े को देख के कभी भी जजमेंट मत कीजिएगा कि मैं छोटे कपड़े नहीं पहनती हूँ। छोटे कपड़े पहनने का मतलब ये थोड़ी होता है कि लाइक अपने आप को शो अप करना। लड़कियों को जजमेंट किया जाता है